आजादाना लूटमार और उसके बाद कराची शहर में दंदनाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि उन डकैतों को इस बात का खौफ नहीं है कि उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। न्यू कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी थाना इसके हदूद से एक गाड़ी चोरी होती है 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को गाड़ी चोरी होने के बाद ना तो उसकी कहीं एंट्री होती है, अलबत्ता FIR कटवा दी जाती है कहीं से प्रेशर डलवा कर, लेकिन उस गाड़ी की CPLC में एंट्री ना होना और उसके बाद वो गाड़ी कराची में नजर आना, यानी कि वो गाड़ी जो चोरी हो गई 11 तारीख को वो कराची में नजर आती है और वो कराची पुलिस को नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरह कराची पुलिस को कराची में क्राइम होता नजर नहीं आता, मुजरिम नजर नहीं आते, तो इसी तरह कराची पुलिस को शायद वो जो गाड़ी चोरी हुई है 11 अक्टूबर को वो नजर नहीं आ रही। तो जो मुतासरा जो पार्टी है नवीद भाई जो कमालिया खद्दर RJ शॉपिंग मॉल में होते हैं, तो इनकी गाड़ी जो है 11 अक्टूबर को बिलाल कॉलोनी थाने के हदूद से चोरी हुई है। इनकी जिंदगी भर की जमा पहुंची। मैं जब इनसे बात कर रहा था ऑफ रिकॉर्ड ये आप दीदा भी हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान जिंदगी भर की जमा पहुंची जमा करके और अपनी वाइफ का जेवर बेच के बीसियां डाल के किस तरह से जो है अपनी जो सवारी लेता है, गाड़ी लेता है और उसके बाद चोर बासानी चोरी करके फरार हो जाते हैं। और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का किरदार आपके सामने अभी मैं बेनकाब करूंगा कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है। पहले हम नवीद से जानते हैं। नवीद, सबसे पहले तो आपने मुझे ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा बताएं कि आपकी गाड़ी 11 अक्टूबर को बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद से चोरी हुई, तो अब तक पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें शानी भाई, मैं तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। 11 तारीख को मेरी गाड़ी चोरी हुई है जुमा बाजार के बाहर से ना। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से मैंने उसकी FIR कटवाई है। FIR कटवाने के बाद जब मैं ACLC में गया, जो मेरा IO था वहां पर मैं गया, वहां पर उन्होंने मुझसे जो है वो सारी डिटेल वगैरह लेने के बाद वो कहते हैं अब हम इनको ACLC में जो है वो ब्लॉक करवाएंगे, तो उसके लिए जो है आप हमें खर्चा पानी देना, हमारा किराया खर्च होगा, हमारा किराया लगेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मतलब मैंने इतनी जमा पूंजी अपनी जो है वो इतनी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी, एक पुरानी गाड़ी खरीदी, कमेटियां डाल के वाइफ का जेवर सेल करके, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं आपको पैसे दूं, तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई उसके बाद ना। तो आज तक मुझे अपनी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि उस गाड़ी के ऊपर भी जो मैंने आपको बताया सारा आप कि एक और गाड़ी चोरी की गई है उस पर भी। तो अब क्या इस पे जो है अपनी जबानी आप बताया तो कैसा फील हो रहा है? जो गाड़ी आपकी मलकियत, आपने इतनी मेहनत से ली, आपने जमा पूंजी अपनी और वाइफ का आपने सच में बताया था ऑफ रिकॉर्ड जेवर बेच के भी आपने उसमें पैसे मिलाए थे, तो कैसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी जो चोरी हुई है पुलिस को तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने अपने तौर पे उसकी CCTV फुटेज हासिल की कि गुलिस्तान जौहर में वही गाड़ी नजर आ रही है और उस गाड़ी में वही जो कार लिफ्टर है, गाड़ी जो चोरियां करते हैं, तो वो लोग जो है दूसरी गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब नाउम्मीद हो चुका हूं मैं बिल्कुल कि मुझे कोई इंसाफ मिल पाएगा ना, या मेरी गाड़ी मिल पाएगी। इन नीचे के ऑफिसर से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि दंदनाती फिर ये गाड़ी नागन पे भी इसको देखा गया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि नागन पे भी हमने गाड़ी देखी है, तो लेकिन सबको नजर आ रही है लेकिन पुलिस वालों को नजर नहीं आ रही है। नवीद भाई ने बताया, क्योंकि इन्होंने मुझसे भी वो CCTV फुटेज जो शेयर की है वो आप देख रहे होंगे वीडियो में, वो साथ चल रही है, तो वो CCTV फुटेज जो है गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद की है कि बासानी वही गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसी गाड़ी में जो है यही कार लिफ्टर आ रहे हैं, बासानी दूसरी गाड़ी चोरी कर रहे हैं और उसको भी लेके चले जाते हैं। यानी कि पुलिस की आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया है और उस पर प्लस सितमगरी थी, जैसा नवीद भाई ने बताया कि जब ये इन्होंने FIR कटवाई, FIR कटने के बाद जाहिर सी बात गाड़ी चोरी का मामला जो है एंटी कार लिफ्टिंग वालों के पास चला जाता है। तो इस केस के IO जब उनके पास गए, सरदार साहब उनका नाम है, मैं नाम भी मेंशन करूंगा ताकि IG साहब को और एडिशनल साहब को उनके बारे में पता चले। सरदार साहब के पास जब गए तो बोले भाई हमारे पास जो है मराते नहीं है, हमारे पास फ्यूल के पैसे नहीं है, अब आप जब मुझे पैसे देंगे तो मैं CPLC में इसका रिकॉर्ड डालूंगा। अब इस गाड़ी का नंबर मैं साथ चला रहा हूं, तो अगर आप इस गाड़ी को अगर आप सर्च करेंगे CPLC में ADA 260 इस गाड़ी का नंबर है, सिविक गाड़ी है, तो अगर इसको आप CPLC में आप कोई भी डालें तो ये बिल्कुल क्लियर आ रही है, यानी कि ये चोरी में आई नहीं। तो उन साहब की ACLC के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनकी बात सही साबित हुई, उन्होंने कहा अगर पैसे नहीं दोगे तो हम जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसका वाज़ेह सबूत है कि उन्होंने CPLC में अब तक गाड़ी चोरी की एंट्री ही नहीं कराई है। अभी अगर ये गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाती है तो फौरी तौर पर पुलिस इस गरीब को गिरफ्तार करने तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो गाड़ी को लेकर पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात की नवीद भाई ने, क्योंकि मैं भी एडिशनल IG कराची जावेद आलम उरोज साहब और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से अपील करता हूं कि वो इस पर नोटिस दें और खासतौर पर इस IO के खिलाफ आप जो है कार्रवाई करें, क्योंकि इसने अब तक CPLC में एंट्री नहीं कराई और इस गाड़ी को ढूंढने में कोई मुझे नहीं लगता कि वो जो है सीरियस दे रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी नवीद भाई ने बताया कि नागन पे भी देखी गई है, जौहर में भी अब देश में जो है दूसरी गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, तो ये क्या आपको क्या इसके लिए खलाई मखलूक है कोई? इसके लिए आपको अलादीन का चिराग लेना पड़ेगा इनको ढूंढने के लिए? आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा? तो एडिशनल IG और IG साहब आपसे मेरी अपील है कि आप इस गाड़ी को ढूंढने में इनकी मदद करें और इनको इंसाफ फराहम करें। और मैं अपने देखने वालों से कहूंगा कि अगर आपके साथ भी कोई मसला है तो आप मेरे से जो है रब्ता कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपके मसले को जो आला हुकाम तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके साथ कोई और मसला है तो मैं इनको आला ऐवानों तक भी पहुंचाऊंगा और आपके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।